साईं राम साईं भक्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज हम श्री साईं सच्चरिता का अध्याय 12 का श्रवण करेंगे। अध्याय 12 का पहला टॉपिक है बाबा की आज्ञा न पालन करने के परिणाम। परम पावन शिरडी यात्रा की यह विशेषता है कि यदि किसी भक्त ने श्री साईं बाबा की आज्ञा के बिना ना तो कोई इस भूमि पर आ सकता था और ना ही वहां से वापस लौट सकता था। जब किसी भी भक्त ने साईं बाबा के कहने पर ध्यान नहीं दिया, उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य घटी है। जो बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी में ठहरा, वह भी कष्टों से घिर गया। बाबा शिरडी आने वाले हर एक भक्त को बड़े प्यार से सही राह दिखाते थे, उसे संकट से निकालते थे। जो भक्त बाबा की आज्ञा मानता था, वह हर समय सुरक्षित रहता था। यदि कोई भक्त बाबा से वापस जाने की आज्ञा मांगता, तो बाबा बड़े सहज भाव से कहते, अरे जरा देर ठहरो, दाल रोटी खाकर फिर चले जाना। यदि वह जल्दबाजी में बिना खाए पिए ऐसे ही निकल जाता, तो उसकी गाड़ी भी छूट जाती और उसे खाना भी ना मिलता। ऐसा अनुभव कई भक्तों के साथ हुआ था, जिसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। एक बार तात्या कुत्ते पाटिल बाजार जाने की इच्छा से मस्जिद पहुंचे और तांगा बाहर खड़ा करके बाबा के दर्शन कर प्रणाम करते हुए बाबा से अनुमति लेने के लिए गए। मैं कोपर गांव के बाजार जा रहा हूँ, आप आज्ञा दें। बाबा बोले, तात्या आज गांव मत छोड़ो, बाजार रहने दो। परंतु तात्या ना माने। फिर उनकी जल्दबाजी देखकर बाबा ने कहा, अच्छा एक काम करो, अपने साथ श्यामा को भी ले जाओ। श्यामा की क्या ज़रूरत है। ऐसा विचार कर बाबा की बातें अनदेखा करके वह तांगे पर सवार होकर अकेले ही चल दिए। उस तांगे में 2 घोड़े जुते थे। उनमें से एक घोड़ा 300 रुपये कीमत का होने के साथ तेज दौड़ने वाला और अत्यंत चपल था। शिरडी से 3 किलोमीटर दूर सावली विहीर गांव के पास पहुंचने पर घोड़ा एकदम बहुत तेजी से दौड़ने लगा। परिणाम यह हुआ, घोड़ा कमर में मोच आ जाने के कारण ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया और घोड़े की कमर में मोच आ गई। मोच आ जाने के कारण वह गिर गया और तात्या भी साथ में गिर गए। तात्या को चोट तो नहीं लगी, परंतु तांगे का बहुत नुकसान अवश्य हो गया। साईं बाबा की आज्ञा ना देने और उनकी बात को ना मानने की बात उनके तुरंत ध्यान में आ गई। तो ये पहला टॉपिक था। पहली घटना थी बाबा की आज्ञा पालन ना करने के परिणाम की। अगली घटना हम अगले उसमें करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे।